Hello everyone. So today we are going to start theories of motivation. This is the part 1 and we'll also do the part 2 and we'll cover all the theories of motivation. Before going on to theories of motivation, let us understand what is motivation. You can see the definition here. The term motivation has been derived from the word motive. Motive can be defined as the inner state of our mind that activates and directs our behavior. It makes us move to act. Motivation is something that moves the person to action and continues him in the course of action already initiated. See, now what is motivation? मोटिवेशन से हम क्या समझते हैं? सी हमें मोटिवेशन से एक इनर स्टेट है हमारी जो हमारे माइंड को एक्टिवेट करती है, एनर्जाइज करती है, ताकि हम एक पर्टिकुलर जो बिहेवियर है या जो पर्टिकुलर एक्शन है हम उसको कॉन्टिन्यूसली करते रहें. According to Robbins also, motivation is the willingness to exert high levels of effort. आप क्या लगा रहे हैं? You are actually putting high levels of effort towards organizational goals conditioned by the effort and ability to satisfy some individual need. See what you are trying to do, you are actually putting effort. आप अपना effort लगा रहे हैं क्योंकि आपको organizational goal को fulfill करना है and to satisfy individual need. आपकी खुद की individual need को satisfy करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है उसको फुलफिल करने के लिए आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट लगा रहे हैं, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं. इट इज इन द टर्म्स ऑफ एसपी रॉबिन्स. राइट. अब जो मोटिवेशन होता है जो हमारे माइंड को एनर्जाइज करता है ताकि हम एक पर्टिकुलर टाइम तक बार बार वो एक्शन करते रहें. अब ये जो एक मोटिवेशन होता है, वी हैव टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. दो टाइप्स है मोटिवेशन के. फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक एंड सेकंड इज इंट्रिंसिक. अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? जब आप एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स को लेकर आप मोटिवेटेड होते हैं, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए आप मोटिवेटेड होते हैं और काम करते हैं, उसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं. अब ये जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? इसका सबसे जो पॉपुलर है इज मनी. आपको मनी है, आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, इसलिए आप काम कर रहे हैं. और क्या हो सकता है? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए आप मोटिवेटेड हैं और इसलिए काम कर रहे हैं. बेनिफिट पैकेज मिलना है इसलिए काम कर रहे हैं. बोनसेस के लिए काम कर रहे हैं. राइट. Some examples of external reinforcers are policy and procedures. Organization में कुछ policies and procedures हैं, इसकी वजह से भी आपको motivated होके काम करना पड़ रहा है. कुछ time frame है आपके पास, उस time frame के अंदर आपको एक particular action complete करना है, इसलिए भी आपको extrinsic motivation में काम करना पड़ रहा है. Now next is your intrinsic motivation. Now what is intrinsic motivation? जब आप internally motivate होते हैं, internal rewards हैं आपके जिसके लिए आप मोटिवेट होते हैं और आप अपना काम जो है कॉन्टिन्यूसली करते हैं या एनर्जाइज तरीके से करते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिकॉज इट गिव्स द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस एंड सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल. सी यहाँ पर हमें कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना जो जॉब है उसको एंजॉय करते हैं, हमारे अंदर खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, मैटर ऑफ प्राइड आता है, इसलिए भी हम काम को करना पसंद करते हैं. और यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. एक्सेप्टेंस, वी ऑल नीड टू फील दैट वी as well as our decisions are accepted by our co-workers. अब यहाँ पे आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, एक्सटर्नल रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन आपको अच्छा लगता है ये जान के कि आपके जो डिसीजंस होते हैं या आपको लोग जो हैं एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं. या ऑनर की बात की जाए, फॉर ऑनर यू आर सो डूइंग, आप एथिकल काम करते हैं या रूल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज आपको जो एक सोसाइटी है उसमें ऑनर चाहिए, इसलिए भी हम काम करते हैं. पावर, वी ऑल हैव द डिजायर टू बी एबल टू हैव इन्फ्लुएंस. यहाँ पे कौन सी पावर की बात कर रहे हैं कि अगर हम अपना काम अच्छा करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उस केस में हम बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या बाकी लोग भी हमारी बात को ध्यान से सुनना पसंद करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज, नाउ वी आर कमिंग टू आवर मेन टॉपिक. अभी हम मोटिवेशन थ्योरीज की बात करेंगे. यहाँ पे मोटिवेशन थ्योरीज को हमने बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज कंटेंट थ्योरीज एंड सेकंड इज प्रोसेस थ्योरीज. अगेन अगर हम कंटेंट थ्योरीज की बात करते हैं तो लेट्स. Now, what are content theories? The content theories find the answer to what motivates an individual and is concerned with individual needs and wants.
यहाँ पे अगर हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल की जो नीड है, इंडिविजुअल के जो वांट्स हैं उसको देखते हुए ही हम बात कर रहे हैं। अब कंटेंट थ्योरीज के अंदर अगर हम कैटेगराइज करते हैं, वी हैव मैस्लो hierarchy theory, we have Herzberg motivation theory, we have Mackland need theory, then we have Elderfer ERG theory। ये सारा आपकी कंटेंट थ्योरीज में आते हैं। नाउ सेकंड वी हैव डिवाइडेड एज प्रोसेस थ्योरीज। नाउ प्रोसेस थ्योरीज क्या होती है? The process theories deal with how the motivation occurs। अब ये मोटिवेशन की जो स्थिति है या जो मोटिवेशन है वो कैसे आता है। The process of motivation, किस तरीके से कोई जो पर्सन है वो मोटिवेटेड फील करने लग जाता है, या इसके पीछे कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। बिकॉज मोटिवेशन इज द लास्ट स्टेप, लेकिन वो मोटिवेशन आने तक बीच में कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, वो हम इन सारी थ्योरीज में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, सेकंड इज एडम इक्विटी थ्योरी, थर्ड इज गोल सेटिंग थ्योरी, एंड फोर्थ इज योर रीइंफोर्समेंट। Now, first of all, we'll do Maslow hierarchy of needs. Now, अब theory hierarchy of needs कहते हैं हम, या need hierarchy theory कहते हैं, but यहाँ पे important क्या है? We need to understand that this theory was given by Abraham Maslow। अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी दी है एज अ थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी प्रपोज्ड बाय अब्राहम मैस्लो इन 1943 paper, A Theory of Human Motivation in Psychological Review। Maslow subsequently extended the idea to include his observation in human innate curiosity। Human behavior is goal oriented, motivation cause goal oriented behavior। अब इन्होंने जो ये नीड हायरार्की मॉडल दिया है, इन्होंने अपने पेपर में ये 1943 में बताया कि एक नीड हायरार्की थ्योरी है जिसको हम ह्यूमंस पे भी हम यूज करके देख सकते हैं, ह्यूमंस पे भी हम इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। उस नीड हायरार्की थ्योरी में इन्होंने एक पिरामिड जो है वो डेवलप किया। अब इस पिरामिड को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नाउ अब हम फ्रॉम डाउनवर्ड वी गो टू अपवर्ड। नाउ फर्स्ट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड्स। देखो फिजियोलॉजिकल नीड्स इज बेसिकली ऑफ योर बेसिक नीड्स। हम फिजियोलॉजिकल नीड्स से जो सर्वाइवल नीड्स हैं हम उनकी बात करेंगे। तो सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए, वाटर चाहिए, स्लीप चाहिए और ब्रीदिंग चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमें रिक्वायर्ड है। तो ऐसी नीड जो बेसिक होती हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी बेसिक नीड है। तो जब हमें बेसिक नीड चाहिए तो हम इस फर्स्ट स्टेप में जो है हम इसको कैटेगराइज करेंगे। नाउ अब हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है? सिक्योरिटी। अब हमें सेकंड स्टेप पे चाहिए होती है सेफ्टी। नाउ सेफ्टी में हमें क्या रिक्वायर्ड है? सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज ऑफ मोरालिटी ऑफ द फैमिली, ऑफ हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। अब हमें रोटी कपड़ा मकान मिल गया है, अब हम सेफ्टी की बात करेंगे। और अगर हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? फिजिकल डेंजर नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए ताकि आपकी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो सेफ्टी पर्पसेस से चीज़ें हैं उसकी बात करेंगे। जब हमें फर्स्ट स्टेप हमारी नीड कंप्लीट हो जाती है, सेकंड नीड कंप्लीट हो जाती है, फिर हम थर्ड नीड पे आते हैं। नाउ थर्ड इज योर सोशल नीड। अब हम सोशल नीड में लव और बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सोशल नीड का क्या मतलब है? हमें सोसाइटी से एक तरीके से लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें चाहिए। अब हमारी जो रोटी कपड़ा मकान वाली नीड है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमारी सेफ्टी वाली जो नीड है वो भी एक तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें सोसाइटी से लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए। These needs have no limit, they are regarded as secondary needs, they provide meaning to work life। So if you will be having love and affection in your life, you will be highly motivated। Now next is your सेल्फ एस्टीम। नाउ एस्टीम नीड्स। अब जब हमारी एस्टीम फोर्थ स्टेज के ऊपर जब हमारी एस्टीम नीड्स की बात आ जाती है तो एस्टीम नीड्स में हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, हमारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है हम उसकी बात करते हैं, हम अपनी अचीवमेंट की बात करते हैं, कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज, नीड फॉर स्टेटस, रिकॉग्निशन, अप्रिशिएशन एंड रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। दैट कम्स अंडर सेल्फ एस्टीम नीड। लास्ट आपका आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपका लास्ट स्टेप है किसी भी ह्यूमन के लिए। तो अ पर्सन मोटिवेट्स टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल। यहाँ पे हम फुल पोटेंशियल की बात करेंगे कि हम एक्चुअली
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस हमारे जो बर्थ हुआ है वो किस चीज़ के लिए हुआ है, क्या रीज़न है हमारे बर्थ के पीछे, या मैं कुछ एक एक तरीके से कुछ और सोसाइटी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, या हम कह सकते हैं कि दिस इज नीड्स फॉर रिजॉल्विंग वंस ओन पोटेंशियलिटीज फॉर कॉन्टिन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ fulfilling people are rare individuals who come close to living up to other full potential for being a classical example of human virtues. Now next is, so this was your Maslow need hierarchy theory, and we need to understand Maslow need hierarchy theory was given in the year 1943 in the paper A Theory of Human Motivation. So this is your first theory of motivation. Now next we'll move on to हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। अब ये आपका पेपर में हाइजीन थ्योरी के नाम से आता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। ये जो आपकी है थ्योरी वो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दी थी, एंड इट वाज कंडक्टेड a research study to know the feelings of 200 engineers and accountants in 9 different companies in Pittsburgh, USA. राइट, हमने पिट्सबर्ग यूएसए के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, और ये 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स के ऊपर किया गया है। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। They were asked to share their previous job experiences in which they felt exceptionally good. कब उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, या कब उन्हें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुरा लगा हो। Through this study, Herzberg concluded that there are two job conditions independent of each other that affect behavior differently. The first set of job conditions have been referred to as maintenance or hygiene factor, wherein the same job conditions provide the same level of dissatisfaction. तो यहाँ पे हम जब हर्ज़बर्ग की थ्योरी की बात करते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किया अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स के ऊपर पिट्सबर्ग में यूएसए में। अब जब हमने वो चीज़ों को एनालाइज करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करना शुरू किया, तो हमारे पास दो तरीके के फैक्टर्स जो है सामने आए। फर्स्ट इज योर हाइजीन फैक्टर्स एंड सेकंड इज मोटिवेशनल फैक्टर्स। राइट, फर्स्ट जो है हमारा हाइजीन फैक्टर है, और सेकंड हमारे पास मोटिवेशनल फैक्टर है। तो हाइजीन फैक्टर आपका क्या कहता है कि अगर इसकी प्रेजेंस है तो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट तो नहीं होगा, लेकिन अगर वो एब्सेंट हो जाता है तो उस केस में डीमोटिवेट ज़रूर हो जाएगा। Right? So we'll go with the definition. Herzberg identified 10 maintenance or hygiene factors that are not intrinsic part of job but related to conditions in which the job has been performed. The company policy and administration, technical supervision, job security. अब ये सारी चीजें हैं, इसके होने से जो एम्प्लॉई है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगा, लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में वो डीमोटिवेट हो जाएगा। जॉब सिक्योरिटी है या वर्किंग कंडीशन है, इंटरपर्सनल रिलेशंस है, आपके बॉस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, या आप एक तरीके से जो आपके जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो उस केस में आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर मोटिवेशनल फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर्स आपके क्या कहते हैं कि इनकी जो प्रेजेंस है इनसे आप मोटिवेट हो जाते हैं। अब ये अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है या एज ए एम्प्लॉय आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं अपनी जॉब को लेके। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अचीवमेंट है, रिकग्निशन, अगर आप एडवांसमेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ अगर मिल जाती है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अगर उनको एक तरीके से रिकग्निशन, अगर आप वो अच्छा काम करते हैं आप रिकग्नाइज करते हैं तो उन्हें, या आप उनको बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, या आप उनको इतनी फ्रीडम देते हैं कि वो खुद से काम कर सकें, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं। Now next is your Macklin need theory. Now need theory was again given by Macklin, and Macklin conducted actually a thematic appreciation test wherein he made people to write stories about certain vague pictures. उन्होंने बोला कि आप vague pictures को लेके आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी आप एक स्टोरी की तरह लिखिए, और उन स्टोरीज से उन्होंने एक्चुअली एक जो उनके दिमाग में परसेप्शन थी इंडिविजुअल्स की नीड्स को लेके उसको उन्होंने समझा, और वो नीड्स को उन्होंने एक तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैकलिन नीड थ्योरी में, हम
नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर अचीवमेंट की बात करते हैं, वो हमें देखने को मिला। नाउ मैकलन नीड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट डेविड मैकलन ने दिया था, who believed that the specific needs of the individuals are acquired over a period of time and gets molded with one experience in life। अब उन्होंने जब उनको स्टोरी लिखने के लिए बोला थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में, तो हमारे पास 3 नीड्स आई। सो फर्स्ट इज योर नीड फॉर पावर। नाउ नीड फॉर पावर आपकी क्या कहती है कि हमें पोजीशन चाहिए, आई नीड पोजीशन ऑफ लीडरशिप। So such individuals seek position of leadership. They are hard-headed, outspoken, and demanding. So power is the ability to induce or influence the behavior of others. The people with high power needs high seek high level of positions। तो ये भी एक तरीके की नीड है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की। Now next is need for affiliation। Need for affiliation का क्या मतलब है? See they take up projects challenging of एंड रिवॉर्डिंग। अगर उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और एक तरीके से उनको लाइक सी द पीपल विद हाई नीड फॉर एफिलिएशन derives pleasure from being loved by all। यहाँ पे इनकी मेजर नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब क्या होता है कि जो इनकी मेजर नीड है वो दे वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, दे वांट टू बी लव्ड बाय द सोसाइटी एंड टेंड टू अवॉइड द पेन ऑफ रिजेक्शन। अब यहाँ पे इनको सोसाइटी से एक लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, इनको रिजेक्शन नहीं चाहिए। दिस इज नीड फॉर एफिलिएशन। सिंस ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, दे लाइक टू इंटरैक्ट एंड विद others, they feel people accept them। नाउ थर्ड इज योर नीड फॉर अचीवमेंट। यहाँ पे जो है चैलेंजेस, जो अगर आप एम्प्लॉयज को देते हैं तो उनको एक चैलेंजिंग जॉब अच्छा लगता है, या जो न्यू वर्क है वो उन्हें अच्छा लगता है। तो मैकलिन फाउंड दैट सम पीपल हैव एन इंटेंस डिजायर टू अचीव। न्यू प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, सो दे वांट टू बिकम अचीवर्स। He has identified the following characteristics of high achiever. High achievers take the moderate risk, that is calculated risk, while performing the activities. High achievers seeks to obtain the immediate feedback for the work done by them, so as to know their progress towards the goal. Once the goal is set, the high achiever puts himself completely into the job until it gets completed successfully. He will not be satisfied unless he has given 100% to the task. Hence, Macklin need theory points the person's level of effectiveness and motivation is greatly influenced by three basic needs। तो एक जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे या तो नीड फॉर अचीवमेंट है उसकी, या नीड फॉर एफिलिएशन है, या फिर नीड फॉर पावर है। ये हमें मैकलिन थ्योरी में समझने को मिलता है। So this is it for this video. In the next video, we'll continue the next motivational theories. Thank you.